हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड नोटेशन। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ोगे कॉमन टर्म्स से यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इनके बारे में जान लोगे तो आपको आगे जो है ना आगे स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको छोटे छोटे जो ये टर्म्स हर जगह यूज़ होंगे फिर समझ में नहीं आते और हमें दिक्कत होती है। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य सांख्यिकी शब्दावली एवं संकेत पद्धति। सबसे पहले बात करते हैं हम, इसमें देखिए कुछ टर्म्स है जैसे कि आपको पॉपुलेशन यूज़ होगा, सैम्पल, डेटा, वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं स्टैट्स में। तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जिसको कि आप हिंदी में क्या कहोगे, हिंदी में से हम कहते हैं जनसंख्या। अब आप जनसंख्या को क्या, आप जनसंख्या से क्या समझते हो? जनसंख्या यानी कि मनुष्यों की जनसंख्या होती है, पशुओं की होती है, पेड़ पौधों की होती है। किसी एरिया में होता है ना कि इस जगह में इतनी जनसंख्या है, तो ऐसे करके। तो इसको आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी? तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है कि सेट ऑफ पीपल हैविंग कॉमन आइडेंटिटी। कुछ लोगों का समूह है जिनकी आइडेंटिटी जो है कॉमन है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। अब हिंदी में देख लो, जनसंख्या का तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष से पर्टिकुलर किसी एरिया में रहने वाले लोगों का ग्रुप से लिया जाता है, जिसपे कि आप स्टैटिस्टिक की दृष्टि से आंकड़ों को जो भी वहाँ पे डेटा है उनका आप संग्रहण कर सकते हैं। जैसे वहाँ रहने वाले संपूर्ण लोगों का समूह, जानवरों का समूह, पेड़ पौधों का समूह, यह एक ऐसा समूह होता है जिस पर जो अपना रिसर्चर होता है वो उस पर रिसर्च कर सकता है, रिसर्च को एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रयुक्त करता है, पॉपुलेशन पे ही अपना रिसर्च वो करता है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट आता है सैम्पल। सैम्पल से आप क्या समझते हो? सैम्पल जैसे नहीं होता कि किसी चीज़ का सैंपल लेते हैं, तो सैम्पल यानी नमूना। अब यहाँ पे हम वैसे समझे जैसे आपने त्रिफला चूर्ण बनाया, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो लोगों का भी सैंपल हो सकता है इसमें। यहाँ पे हमने त्रिफला चूर्ण लिया। अब आपके पास त्रिफला चूर्ण है, मान लीजिए आपके पास 2 kg त्रिफला चूर्ण है। अब उसकी गुणवत्ता हमें चेक करनी, तो हम 2 kg पूरा नहीं चेक करते, हम उसमें से सैंपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया उसमें से 50 ग्राम या 25 ग्राम, जितना भी ग्राम है, हमने उस जितना भी चूर्ण था उससे 50 ग्राम हमने सैंपल लिया। तो ये जो कुछ अमाउंट उसमें से हमने चूज़ किया वही हमारा होता है सैंपल यानी कि नमूना। अब इसी को आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि सैंपल क्या है? सैंपल इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिट सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्जर ग्रुप, यानी पॉपुलेशन से एक छोटी यूनिट हमने सेलेक्ट कर ली अपने एज ए सैंपल। उसके बाद आता है हिंदी में, यहाँ पे है कि जब किसी निर्धारित समस्या को लेकर पर्टिकुलर कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है को लेकर कोई अनुसंधान किया जाता है यानी रिसर्च किया जाता है, क्षेत्र विशेष में जिनकी वह निर्धारित समस्या है उनमें कुछ लोग को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उन सेलेक्टेड लोगों के जो ग्रुप है उसी को हम क्या कहेंगे? सैंपल। अब आप एग्जाम्पल से एक बार इसे समझो। एग्जाम्पल में है जैसे कि मधुमेह आरी चूर्ण है, मधुमेह को हरने वाला चूर्ण है, उसका जो इफ़ेक्ट है उसका अध्ययन हम किसी पर्टिकुलर गांव के मधुमेह के जितने पेशेंट हैं रोगियों पर करना है। अब क्या होगा? तो करवण गांव के समस्त मधुमेह जितने भी होंगे वहाँ पे पेशेंट मधुमेह, उनमें से हम कुछ लोगों जो फिक्स्ड होंगे रोगी उनका हम चयन करेंगे और ये जो जितने निर्धारित रोगी होंगे वही कहलाते हैं हमारे सैंपल। अब बात करते हैं डेटा की। अब यहाँ पे डेटा क्या होता है? तो डेटा यानी कि हिंदी में आप इसे कहोगे आंकड़े। डेटा क्या होता है? डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन कहो फ्रॉम विच कंक्लूजन में बी ड्रॉ। अब कोई रिसर्च कर रहा है, आपने कोई रिसर्च करी, रिसर्च के बाद हमें एक रिज़ल्ट मिला, ये जो रिज़ल्ट मिला हमें वो हमारा हो जाएगा डेटा। एक डेटा मिलेगा हमें वहाँ से, तो उसी को हम कहेंगे, एक आंकड़े मिलेंगे जिससे कि हम एक कंक्लूज़न में पहुंच सकें। अब इसी को आप हिंदी में देखो कि सूचनाओं एवं तथ्यों का गणितीय रूप में उनका संग्रहण करना, जिनके द्वारा हम एक रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, उन्हें कहते हैं आंकड़े या डेटा। आंकड़े कई प्रकार के हो सकते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ़ पीपल इन इंडिया, कितने लोग हैं, तो ये एक डेटा हो जाएगा। नंबर ऑफ़ पेशेंट कमिंग इन ओपीडी आईपीडी ऑफ कोई हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी और आईपीडी में कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो ये एक डेटा हो जाएगा। डेटा तीन, यहाँ पे डेटा की कुछ डेफिनेशन है। डेटा यूनिट क्या होता है, डेटा आइटम क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है। डेटा यूनिट्स आप सिंपली समझो ना, जो आपके पॉपुलेशन है ना वही आपकी डेटा यूनिट कहलाती है।
जैसे किसी फिक्स क्षेत्र की जो जनसंख्या थी जिस पे हमें रिसर्च करना था, तो जो जनसंख्या है ना वही डेटा यूनिट है। डेटा आइटम क्या होता है? अब इसको आप समझोगे कि डेटा आइटम उसे कहते हैं जिसकी गणना की जाए। अब जैसे हमें कोई डेटा है, उसमें से हमें देखना है कि किसी की हाइट कितनी, किसी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर जो भी हमने सैंपल लिया उसमें देखेंगे कि इतने परसेंट लोगों की हाइट ये डेटा आइटम हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्या दिया है, डेटा सेट। डेटा सेट क्या होगा? अब डेटा सेट क्या है कि जितने भी हमने परीक्षण किए एक जगह पे, उन सबको इकट्ठा करना, वो कहलाता है हमारा डेटा सेट। वो होता है हमारा डेटा सेट। तो डेटा यूनिट पॉपुलेशन को पूरा ले लिए, डेटा आइटम किस चीज़ की हमें कैलकुलेट करना है, क्या हमें जानना है, किसकी हमें गणना करनी है, तो डेटा आइटम हो जाएगा। और होता है डेटा सेट, मतलब पूरा जितना भी हमारे पास डेटा है उसको एक जगह एकत्रीकरण करना। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? तो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको कि आप नंबर्स से नहीं दिखा सकते हो, जैसे आप उसको गणितीय रूप में उसको नहीं प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लोगे एग्जाम्पल से? अब किसी को पेन हो रहा है, पेन को हम नहीं दिखा सकते ना कि उसको पाँच नंबर पेन हो रहा है या 10 नंबर पेन हो रहा है, इस तरीके से हम नहीं दिखा सकते। या तो हम बोलेंगे उसको पेन है, प्रेजेंट है, या कहेंगे कि पेन नहीं है, अब्सेंट है। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा? जिसको आप नंबर्स में दिखा सकते हो उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे कि हमारी हाइट हो गया, हमारी पल्स हो गई, बीपी हो गई, इसको आप नंबर्स में दिखा सकते हो। तो ये क्या आता है? क्वांटिटेटिव डेटा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको आप पहली बार एकत्र कर रहे हो, जो रिसर्चर होता है और रिसर्चर की जो टीम होती है उसके द्वारा एकत्र करते हैं ये। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जैसे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी किसी हॉस्पिटल का कोई डेटा आपने उठा के अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, या आपने अपने रिसर्च में उस डेटा को यूज़ किया। कहीं सर्वे हुआ है, उस सर्वे से जो डेटा मिला उस डेटा को आप अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हो, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। और इसमें जो होता है ना, एरर की ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंडरी डेटा में एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा। अब इसके बाद आता है डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसको आप दशमलव के बाद नहीं दिखा सकते हो। इसको आप दशमलव के बाद नहीं दिखा सकते, ये होल नंबर में बस दिखा सकते हैं। इसमें लेते हैं हम, जैसे कि हमारी हो गई पल्स रेट, उसको आप दशमलव के बाद नहीं दिखा सकते हो। हमारी हो गए WBC, RBC, ये सब जो होती हैं इनको हम दशमलव के बाद नहीं दिखा सकते, ये कहलाता है डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा वो होता है जिसको आपकी दशमलव के बाद दिखा सकते हो, लाइक हाइट हो गया, वेट हो गया, हमारा HB हो गया, HB परसेंटेज, उन सबको हम दशमलव के बाद भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ये पॉइंट कवर कर लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना वेरिएबल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2 पॉइंट। आज हमने पॉपुलेशन, सैम्पल एंड डेटा के बारे में देखा। डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन इससे आते हैं डेटा से, बाकी सैम्पल और पॉपुलेशन से भी 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं।